हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, ये व्लॉग है तिल संक्रांत का और उस दिन था हमारे 30 डेज़ हार्ड वेट लॉस चैलेंज का 13 दिन हो चुके हैं हमारे वेट लॉस चैलेंज का। और हमारा तो अभी तक लगभग ठीक ठाक चल रहा था, बस 2 दिनों के लिए थोड़ा सा हो गया था। जब तक हमारी सासू माँ लोग थी, थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जा रही थी, इधर उधर हो जा रही थी, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। तो भाई अचानक से प्लानिंग हुई कि चलो चलते हैं नदी के किनारे। वहीं पर मतलब हम लोगों में हमारे पुरखों को बढ़ाया जाता है, तो वहीं पर बढ़ा भी दिया जाएगा और वहीं पर थोड़ा सा पिकनिक टाइप पर भी हो जाता है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे दामोदर नदी। हमारे घर के कुछ ही दूरी पर है दामोदर नदी, तो वहीं आ गए थे। और साथ ही हमारे ससुर जी का मतलब उनका ना यहीं पर उन्हें जलाया गया था, तो बस यही सोच करके हम लोग आ गए कि चलो वहीं पर चलते हैं। और आने के बाद इतना नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, तो बस फटाफट सुबह उठे हम लोग और सारे लोग नहा लिए हैं, बस हस्बैंड जी नहीं नहा है क्योंकि वो यहीं नहा करके यहीं पर बढ़ाएंगे। फटाफट हम लोगों ने बनाया पूरी और सब्जी जितना हो सका, और उसके बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे घर से निकल गए थे। और निकलने के बाद भी देख सकते हैं ना, उस दिन इतना कुहासा था ना कि मतलब पूरे तरीके से ना धूप नहीं निकला हुआ था। और उसके बावजूद भी भीड़ इतनी थी कि क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो चलो यहीं पर नहा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। तो भैया इस तरीके का मेला ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हम लोगों को अपना बचपन याद दिला देती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त भी यही सब सारी चीज़ें मतलब मिलती थी। भले ही अब थोड़ा सा दाम ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ खुशी बहुत होती है और अच्छा भी लगता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ आए थे नहाने के लिए और हम लोग तो गए थे। आप लोग गए थे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई वेट लॉस के 13वें दिन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। वेट लॉस तो करना ही है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ को मन मार ले। सब चीज़ इंजॉय करते हुए करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इन्जॉयमेंट कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही परिवार का साथ होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई हमारी सासू माँ, ननद और मेरे जो और बगल के भी बच्चे जैसे पाखी लोग हैं, वो मेरे बच्चे, हम लोग सारे लोग मिल करके आ गए थे और अच्छा भी लग रहा था। बहुत दिनों बाद बाहर निकले, खाना खाएं, अच्छा लग रहा था, तो आ गए थे। उसके बाद फिर देख सकते हैं ये है हमारा दामोदर नदी। पहले तो और भी इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन बालू निकाल लेने के कारण बहुत ही कम पानी हो गया है। तो हस्बैंड जी नहा लिए थे, लेकिन उन्होंने सख्त मना किया था, वो सब कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड करोगी। तो पूजा तो मुझे भी करनी थी, तो मैं तो घर से ही नहा करके आई थी, क्योंकि वैसे भी मैं नदी वगैरह में नहीं नहा पाती हूँ। कपड़े एक्सचेंज करने में बहुत ही मतलब चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है ना, इस तरीके का जगह में मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं घर से ही नहा करके आई थी और उसके बाद फिर यहाँ पर पानी छिड़क करके पूजा कर ली। और हम लोग दोनों, पहले हस्बैंड जी पूजा कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं भी पूजा कर ली हूँ। और फिर जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद फिर हमारी सासू माँ भी आकर के पूजा कर लेंगी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग आए ही लेट से। उसके बाद फिर नहा धोआ करने में 11:30 लगभग बज ही गया था। तो घर से ही कुछ प्रसाद लेकर के आए थे और फिर यहाँ पर भी मिल ही रही थी, तो उन सभी से पूजा कर लिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा कर लेंगे। उसके बाद फिर मंदिर है, ससान माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी जा कर के पूजा करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे क्या किया। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सभी की क्वेश्चन है, तो सभी का रिप्लाई करूँगी। अभी क्या हो रहा ना डियर, कि अभी हमारे घर में ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हमारे क्या मतलब पूरे मोहल्ले में चल रही है। कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से ना 14 तारीख से ही लाइट नहीं है। आज 16 तारीख हो गया ना, हाँ 14 से ही लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके मैं तो बिल्कुल ही व्लॉग नहीं बना पाई। तो वो तो खैर आगे मैं बताऊंगी ही, क्योंकि कल 15 तारीख थी ना, कल कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया। जैसे तैसे करके मैं आप सभी के पास वीडियो सेंड कर दी थी। आज भी जा रहा है, पता नहीं कल जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि
फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, लाइट ही नहीं है तो इन्वर्टर भी कहीं का चार्ज नहीं है, क्या होगा पता नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए जब तक जा रहा है तब तक देखिए। तो पूजा पाठ हो गया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने बढ़ा लिया, मेरी जितनी फैमिली थी दीदी को छोड़ा करके हम लोग अपने ससुर जी को बढ़ा लिए। उसके बाद फिर बच्चों को एक जगह बैठा दिए क्योंकि उन लोगों को लग गई थी भूख, टाइम भी हो गया था, 12 बज गया था। उसके बाद फिर हम दीदी और मेरे हस्बैंड जी हम लोग आ गए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। ससान काली माँ का मंदिर है यहाँ पर, वहीं पर आ गए थे। और उसके बाद फिर इतनी सारी चीज़ें बिक रही थी ना, ये छोटे छोटे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, ये सब सारी चीज़ें बिक रही थी। अच्छा लगता है, हालांकि ये सब ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, उतने टिकाऊ तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखकर मन होता है कि चलो भाई कर ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, जो मेहंदी लगाते हैं ना, वो लोग भी थे। बचपन में ना हम लोग बहुत लगवाए हैं उस तरीके का मेहंदी, आज भी मतलब मन होता है लेकिन फिर नहीं करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है करवाने से हाथ। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए आप लोग भी ससान काली माता रानी का। और मैं ना फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मंदिर में, मतलब छोटी में आती थी लेकिन मेरी मम्मी ना हम लोगों को बाहर में ही खड़ा करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन आज सामने से खड़े होकर के हम लोग पूजा कर रहे थे। तो पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद कहते हैं ना कि कहीं भी तीर्थ स्थल जाओ तो कुछ लो या ना लो, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब तो लेना ही चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ सिंदूर ही लिया, चूड़ी वगैरह मतलब देखे ही नहीं, सोचे थे कि देखे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि पैसे किसी के पास नहीं थे और ऑनलाइन था भी नहीं। जहाँ पसंद आ रहा था ना वहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं थी, या चेंज पैसा किसी के पास नहीं था। तो वो सब हम लोग कुछ नहीं लिए, बस यहाँ से सिंदूर लिए और उसके बाद फिर जो भी दान करना था वो दान किए। कहते हैं ना कि चावल वगैरह दान करना चाहिए, तो हम लोग चावल और फिर मूढ़ी, उसके बाद फिर पैसे, जो भी होता है जितना भी आपसे बन पड़ता है तो वो दान करना चाहिए। तो दान करने के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आ गई थी। बहुत सारे लोग छूते हैं और फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं कि पंडित जी को दान करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही ज़रूरतमंद इंसान लोग को दान कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग आए यहाँ पर तो जो भी हम लोग पूड़ी सब्जी दही पीठा तो खैर रखा हुआ था, लेकिन जो भी पूड़ी सब्जी लेके आए थे ना, सारे बच्चे लोग खा करके ख़त्म कर दिए थे। उन लोगों को काफ़ी भूख लग गया था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ सब्जी थी, कस्टर्ड था, कस्टर्ड भी लेकर गए थे हम लोग, तो कस्टर्ड थोड़ा सा रखा हुआ था और सब्जी थी। और उसके बाद फिर गुड़ दही दूध पिट्ठा, सॉरी क्योंकि कल मैं गुड़ पिट्ठा बोली थी तो मुझे कमेंट आया था कि गुड़ पिट्ठा नहीं होता है, दूध पिट्ठा होता है। तो सॉरी, होता है डियर, मतलब थोड़ा सा ना मैं भूल जाती हूँ कि उसे क्या कहते हैं, तो इसीलिए मैं गुड़ पिट्ठा बोल दी थी। तो वो सब थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी यहीं से आलू चॉप, ब्रेड चॉप ये सब लेकर के आए, फिर मुढ़ी लेकर के आए। तो फिर इन सभी को ही सान करके हम लोग चारों लोग खाएं, मैं, मेरे हस्बैंड जी, दीदी, फिर सासू माँ, ये लोग खाए पिए आराम से बैठ करके। तो फिर उसके बाद फिर टाइम भी हो रहा था, 1:30 बज गया था। तो हम लोग बोले चलो अब घर चलते हैं। तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं और बजने वाला है 3, 2:30 बजे ही आ गए थे। ओहो, मामा को दिखा दो कस के करके, मामा को दिखा दीजिए ना, तो क्या हुआ, एक बार दिखा दीजिए, दिखा दो मामी जी को दिखाओ। ओहो 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 बाप और कस के रहे। ये नहीं रहा। और आपका मामा यहाँ खा रहे हैं दही। अरे एक बार और। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो गया था, 7:30, हाँ 7:30 बजने वाली ही थी और मैं और दीदी आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो हम लोगों ने पूड़ी के लिए ना आटा सुबह में ही ज़्यादा लगा लिया था, लेकिन हड़बड़ाहट में ज़्यादा पूड़ी बन नहीं पाया था, बस ले जाने के लिए भर पूड़ी बनाई थी और उसके बाद रख दी थी। तो यहाँ पर मैं और दीदी मिल करके पूड़ी बना लिए हैं। उसके बाद फिर पनीर लेकर के आ गए थे, तो फिर पनीर यहाँ पर मैं बना रही हूँ और आलू गोभी मटर की भी सब्ज़ी रखी हुई थी और इतना टेस्टी बना था ना आलू गोभी मटर, उसके सामने ना पनीर तो बिल्कुल कम लग रहा था, बिल्कुल ही कम। तो पूड़ी सारी बन गई थी। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ रोटी और फिर बना लेंगे सब्जी, और बहुत जल्दी आज हम लोगों ने खाना खा लिया। सो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 8:30, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 8:30 ही बज रहे हैं और हमारा किचन का सारा काम काज फिनिश हो गया। सारे लोग खा पी करके रेडी हो गए हैं, क्योंकि मतलब खा पी लिए हैं सारे लोग। आज जल्दी ही खाना वगैरह सब कुछ बन गया था,
तो सब 7:30 बजे तक ही खा लिए, क्योंकि सभी को भूख लगी हुई थी। हम लोग नदी में जो खाए थे बस वही खा करके थे, फिर घर आए तो फिर खाए नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाए थे वहाँ पर 2 बजे, तो किसी को भूख तो थी नहीं, तो इसीलिए सारे लोग एकदम 7:15 में ही बैठ गए थे खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। चलिए, कल तो मेरा टूट गया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन आज नहीं टूटा। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया, यानी कि मैं पूड़ी अभी खाई हूँ रात में, क्योंकि बहुत मन कर रहा था। और 2 तरीके का बना था, एक आटे वाली भी बनी थी, एक मैदे वाली भी बनी थी। तो जो आटे से बनी थी वो मैं खा ली हूँ, और आज का तो कुछ इस तरीके से ही बीता। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि चलो मैदे वाले खाएं, लेकिन टाइम पर खा लिए, ऐसा नहीं कि बहुत लेट नाइट खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। 8 बजे तक हमारा, 8 सवा 8 बजे तक मेरा वो लोग तो सब 5 से 10 मिनट खाने में लगाते हैं, मेरा ही सबसे ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो खा लिया, उसके बाद फिर देख सकते हैं सारा बर्तन वगैरह धुल करके रख दी हूँ, किचन भी हो गया है। और यहाँ पर मैं गर्म पानी ले रही हूँ ताकि हम पी सकें। तो अभी काफ़ी गर्म है, तो अभी थोड़ी गर्म है, लेकिन अब ना मन नहीं कर रहा है, एकदम थकावट सा लग रहा है, क्योंकि कल रात में भी बहुत, रात में मैं सोई थी करीब 1 बजे हम लोग सोए थे, और सुबह में 6 बजे उठ गए थे। तो अब थकावट सी लग रही है, नींद भी आ रही है। तो इसीलिए मैं सोची चलो सारा काम काज करके चलते हैं, नींद आएगी तो सो जाएंगे, वरना फिर नहीं आएंगे, वरना फिर देखेंगे कुछ काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपको काम होता है तो बहुत नींद आती है, जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो नींद भी फट सी जाती है। तो चलिए, आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा तो भाई मकर संक्रांति कुछ इस तरीके से बीता, आप सभी का कैसा बीता वो भी बताइएगा। और वेट लॉस के दौरान फेस्टिवल को भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से हुआ सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए, अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।